संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने लगभग 600 हाइकू की रचना कर हम सब पर बड़ा उपकार किया है। उनका प्रत्येक हाइकू गागर में सागर की तरह सूत्र वाक्य होता है। संघस्थ मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज ने उन्हीं हाइकू को अपने क्षयोपम ज्ञान से यहाँ व्याख्यायित किया है। आचार्य श्री का प्रत्येक सूत्र अनंत अर्थों के लिए हुए होता है, अतः इसका इतना ही अर्थ न समझे और भी अर्थ निकल सकते हैं। गुरु जी के मुझ से ये हाइकू सुना। यात्रा वृतांत लिख रहा हूँ, वो भी बिन लेखनी। बहुत अच्छा। आचार्य श्री कहते हैं कि आज मुझे दीक्षा लिए हुए 50 साल से ऊपर हो गए, तो इन 50 साल में जो जीवन की यात्रा, संयम की यात्रा, मोक्ष मार्ग की यात्रा जो मैंने की है वो लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ। वो भी कैसे? बिना लेखनी, अर्थात कोई डायरी या पेन का इस्तेमाल नहीं। जैसे लोग मेरी जीवन गाथा आदि लिखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी गुरु जी को सब बातें पूरी मुखार के याद रहती है। कब कौन आया, कब किससे मिले, कब किस स्थान पे प्रवास किया, ये सारी यात्राएं उनके पास में, उनके मन मस्तिष्क में रहती है। इसलिए उन्होंने ये हाइकू लिखा, यात्रा वृतांत लिख रहा हूँ, वो भी बिन लेखनी। दुर्लभ सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है। दुर्लभ गुरु मुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान। दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान। गुरु आज्ञा पूर्ण पले, दुर्लभतम यह जान। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की, मंडी मामोरा के मूल नायक आदिम तीर्थंकर बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। बोली परम पूज्य मुनि श्री 108 संतान सागर जी महाराज की। क्या है, गाड़ी में डीजल कम हो ना तो ऐसा ही चलता है ना। वो स्टीयरिंग पे पांव बढ़ाने की कोशिश करता है और कहीं की कहीं घूम जाती है। अब घूम जाती है, क्या करें? बूढ़े आदमी का तो यही हाल होता है। कोई बात नहीं, अपने आप को बूढ़ा मान ले। बूढ़ा मानने से धर्म के मार्ग में जल्दी लग जाएगा, नहीं तो वो जवानी के जोश में ही झूमता रहेगा। इसलिए बात है दीक्षा दिवस की, और बामोरा वालों के लिए तो हम कहेंगे कि उनके तो वारे न्यारे हो रहे हैं अभी तो। एक साथ कई, जैसे एक ही प्लेटफार्म पे, हर प्लेटफार्म पे ट्रेन खड़ी रहती है, वैसे ही शांति विधान भी चल रहा है, उत्थापन की क्रियाएं भी हो रही है, जाप भी चल रहे हैं, और पारसनाथ भगवान का कल निर्वाण कल्याणक है, आज भी है। आज क्या है? नेमिनाथ भगवान का जन्म। और तब लगता है इसीलिए सावन में शादियां नहीं होती, सावन में विवाह नहीं होता। नेमिनाथ निकले थे तो बारात लेके भाग गए इधर उधर, तो इसलिए बोले सावन में विवाह नहीं करते, ऐसा सुना है हमने। वो होते भी नहीं है, देखते भी हैं।
तो आज उन नेमिनाथ प्रभु के चरणों में भी हम सब मिलकर उनकी आराधना करें, उनको वंदन करें कि आज ही के दिन आपने उस शाश्वत मार्ग को चुन लिया जो आत्मा को अजर और अमर पद दिलाने में सक्षम होता है। वह मार्ग वैराग्य का मार्ग होता है। गुरु जी ने आज ही के दिन में तिलवारा घाट पर जहाँ विराजमान है वहाँ पर 25 दीक्षाएं दी थी। वीर सागर जी को आदि लेकर बहुत सारे उसमें उपस्थित रहे होंगे। हम भी अब आगे थे तो उपस्थित तो थे। भाग्य जब आता है तब ही ये सब कुछ होता है। इसलिए जब भाव बने उन भावों को रोको नहीं, क्योंकि भाव आपके बन जाएं, आप घर छोड़ दो तो हमारे गुरुजी स्वीकार कर लें या आप दीक्षित हो ही जाएं, इस सब बातें बहुत पुण्य के लिए जरूरत होती है। अगर खाते में पुण्य होता है तो ये सब सुलभ हो जाता है, और अन्यथा दुर्लभ तो है ही। तो दुर्लभ जो चीज है उसको पाना बहुत कठिन है। आपने देखा होगा जो ज्वार है, बाजरा है, मोट है, चना है, दुकानदार इनको कहाँ लगाता है? बोलो। दुकानदार अपनी दुकान के गेट के बाहर लगाता है, जिससे कि ग्राहक आए और देख लेगा तो ले लेगा। अब वही यदि आप हीरे जवाहरात की दुकान पे चले जाओ तो वो ऐसे बोरी के अंदर लगाता है। वो पहले तो ठर्राटे भरता रहता है। आप बोलेंगे नहीं नहीं भैया कुछ रत्न चाहिए या आज सोना चाहिए बिटिया की, हाँ अभी तो देखते हैं, इस तरह से। और उसके बाद में भी जब देने की देखता है, टटोल लेता है कि लेने वाला है या नहीं है, तो फिर अलमारी खोलता है। अलमारी में भी एक लोकर और होता है, और लोकर में भी अंदर में एक और लोकर होता है। 3 होते हैं आजकल अंदर में। अब वो खोला, फिर उसमें एक डिबिया निकाली, फिर डिबिया के अंदर एक डिबिया और। ऐसे दुर्लभ सागर जी महाराज हैं। समझ में आई? हमारी तरह नहीं, कहीं कहीं मिल जाएंगे। ये तो अभी फिर भी बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत ही मतलब व्यवहार को उन्होंने थोड़ा परिवर्तन किया समाज के बीच में आने से। अन्यथा उनकी चर्या सब जानते हैं, बोलती चर्या है। वो मुझसे भले ही नहीं बोलते, लेकिन चर्या से बोलते हैं। दुर्लभ चर्या के धनी बोलते हैं अपन उनको। तो इसलिए दीक्षा दिवस की सार्थकता तभी है। पहले तो दीक्षा का अर्थ क्या होता है? तो दीक्षा शब्द दी, बड़ी दी है ना, तो द और ई, बड़ी ई, और छा, दीक्षा। तो छह जो है वो संयुक्त अक्षर है, वो 2 अक्षर से बना है, क और स। क और कैसे योगे क्षय, कातंत्र रूपमाला का ये सूत्र है। अब ये 4 अक्षर में आपका काम हो गया। ज्यादा प्रवचन मत सुनो, और दुर्लभ सागर जी की व्याख्या भी हो जाएगी। ठीक है ना? क्या है? द यानी दमन, ई यानी इंद्रिय, इंद्रियों का हो दमन, और क यानी कसाय, और स यानी समन, कसायों का हो समन। इसी को बोलते हैं दीक्षा। समझ में आ रहा है? इसलिए दीक्षा दिवस मना रहे हैं तो एक आज नियम लें, इंद्रियों को और कसायों को जीतने के लिए अगले वर्ष
फिर से जब उनका दीक्षा दिवस आए, अजनास वालों, हाँ, एक एक नियम का पालन करें। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मतलब अनर्थ दंड जिसको बोलेंगे। अभी हम शाम की जो क्लास होती है जीवन जीने की कला वाली, उसमें यही बताते हैं किस तरह से अनर्थ दंड हम कर जाते हैं, किस तरह से हम बोर्ड और उपबोर्ड में भी अपने अत्याचारों को लगा लेते हैं। इसलिए जितना बच सके उतना बचें, नियम जरूर लें। एक बहुत अच्छी बात कि दुर्लभ सागर जी महाराज भी अपनी माँ के दूसरे सुपुत्र हैं, द्वितीय संतान हैं। और हमको तो आप जानते ही हैं, तो हम भी द्वितीय संतान हैं और निरंजन सागर जी भी द्वितीय संतान हैं। तो फिर काम अद्वितीय क्यों नहीं होगा? जहाँ 3 द्वितीय मिल गए तो जो भी काम होगा वो अद्वितीय होगा। और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भी अपनी माँ के श्रीमती के द्वितीय संतान और प्रमाण सागर जी महाराज भी अपनी सोहनी देवी के द्वितीय संतान है। तो इसलिए जहाँ बैठ जाएंगे काम अद्वितीय होगा। इसलिए आप लोगों का सहयोग भी रहता है, सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। और एक खास बात बताएं, दुर्लभ सागर जी महाराज ने भी एमकॉम किया है और हमने भी, और हमारे निरंजन सागर जी महाराज जी ने भी। मतलब अनूठा छाप आदमी नहीं है तीनों, समझ आ रहा है? पढ़े लिखे हैं, मतलब डिग्री वाले हैं। आचार्य श्री बोलते हैं तुम लोग, इसलिए थोड़े से इंग्लिश के शब्द भी थोड़े से उपयोग कर ले भाई, हमें आती है इंग्लिश भी ऐसा। तो हमारे संघ में वैसे गुरुजी इन चीज़ों को बहुत बहुत, अभी जब हम 7 मुनिराज जी बचे थे तो उसमें भी इसी चीज़ के कारण शायद हो सकता है हम लोगों की वहाँ भर्ती रह गई हो। लेकिन समय, कुछ समय साथ देता है, फिर उसके बाद में गुरु आज्ञा, जैसे मैंने अभी बोला था कि दुर्लभ गुरु आज्ञा पूर्ण पले दुर्लभतम यह जान। वैसे भी हम तीनों महाराज जी कि दीप उनका, रोशनी उनकी, हम जल रहे हैं। दीप उनका, रोशनी उनकी, हम जल रहे हैं। रास्ते उनके, सहारा उनका, हम चल रहे हैं। प्राण उनके, हर श्वास उनकी, हम जी रहे हैं। इसलिए हर श्वास, चाहे महाराज जी हैं, बड़े महाराज जी, चाहे छोटे महाराज जी, हम लोग आचार्य श्री जी के चरणों में ही समर्पित रहती है कि बस हर श्वास श्वास पर तेरा नाम हो, और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। तेरी कृपा से मैंने वो पद पाया जिसमें सब लोग बोलते हैं नमो लोए सब साहुणम। जब पंच परमेष्टि में आचार्य श्री ने स्थान दिला दिया, हाँ स्थान दिला दिया, तो जो व्यक्तित्व महावीर जयंती को जन्म लेगा तो भगवान महावीर के मार्ग पर नहीं चलेगा तो और किसके मार्ग पर चलेगा? ये तो सोचो भाई, भगवान महावीर ने भेजा ना उसको। तो इसलिए भले ही देखो, हमेशा याद रखना, सुन लो, बढ़ जाता है परिवार भी। हर साधु का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। आज जो सलाखों के पीछे आपको नजर आ रहा है, हो सकता है कल वो पूजनीय बन के साधु बन जाए, और आज जो ऊपर मंच पे बैठा नजर आ रहा है, हो सकता है कल का वो अपराधी हो। इसलिए समय तो फेर कभी भी हो जाता है, कभी भी किसी व्यक्ति की क्रिया विशेष से न जुड़े, कभी नहीं जुड़े। हाँ, क्योंकि आज वो आपको अपराधी नजर आ रहा है, हाँ, लेकिन कल का वो साधु हो सकता है। इसलिए फिर उनका ब्रह्मचर्य व्रत 22/10/2002 को हुआ। दीक्षा आपको मालूम ही है 21/8/2004। हमने अपने आप को बूढ़ा बोला था ना, अभी बूढ़ा हूं बोला था, तो इधर हंस रही है हमारे बहना। हम तीनों में ज्येष्ठ हम ही हैं,
समझ में आ रहा है? हम 76 के पैदाइश हुए हैं इस औदारिक शरीर का, और महाराज जी 78 के हैं, तो 2 साल तो बड़े हैं ना, तो बूढ़े हुए नहीं हुए? चलो अब उनके गुणों की चर्चा करते हैं। हालांकि उनमें ऐसे ऐसे गुण हैं कि बांधना मुश्किल है। सुबह मैंने 4 लाइन लिखी, सोचा था आज उन्हें उपहार में एक कविता लिखकर दे दूं। सोचा था आज मैं उन्हें उपहार में एक कविता लिखकर दे दूं, पर तुम कोई सीमित शब्द तो नहीं जिसको शब्दों में बांध दूं। तुम कोई सीमित तो नहीं जिसको मैं शब्दों में बांध दूं। तुम बहुत अच्छे हो, बस इतना भी मैं कैसे कह दूं। तुम बहुत अच्छे हो, इतना भी मैं कैसे कह दूं। यह मेरे बस की बात नहीं कि तुम्हें परिभाषित कर सकूं। यह मेरे बस की बात नहीं कि मैं तुम्हें परिभाषित कर सकूं। दुर्लभ चीज होती है, उसको परिभाषित करना बड़ी मुश्किल होता है। इसलिए अपन को महाराज जी को भी सुनना है, फिर भी कुछ सूरज की आरती उतारना है तो दीपक ही उतार सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो दीपक है, सामने वाला सूरज है। सूरज की जब जब भी आरती उतारेंगे तो काय से उतारेंगे? सूरज की आरती सूरज तो नहीं उतारेगा। भले ही हम दीपक है या छोटा सा एक टिमटिमाता दिया है, लेकिन आरती तो हम उतार ही सकते हैं उस सूरज की। इसलिए उनके गुणों को सब भैया लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। वैयावर्ती में वो मास्टर हैं। एमकॉम बोला था अभी मैंने, तो एमकॉम मास्टर ऑफ वैयावर्ती, ठीक है। तो अब अपन को एमकॉम की भी तो व्याख्या करनी है। फिर उसके बाद में मास्टर ऑफ मंदिर निर्माण, हमारे सोनू भैया भी देखो हंस रहे हैं उधर। मंदिर के निर्माण में आज तक मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कोई मुनि महाराज नहीं देखा अभी तो उनके पास में, क्योंकि ज्योतिष और वास्तु ये भी ज्ञान उनके पास में है, उसमें भी मास्टरी है। तो जब मास्टर हैं तो कोई भी मंदिर बनता है उसका समाज पर अच्छा प्रभाव पड़े, पूरे विश्व पर अच्छा प्रभाव पड़े। मंदिर है, हजारों हजारों साल तक वह जीवित रहे, ये सब बातें वो पूर्वा पर अपने गुरु जी से सीख लिए, आज वो सब काम आ रही है। इसी प्रकार से मूर्ति निर्माण में भी वो मास्टर है। अभी जब मैं पठारी में था तो देखा 2 घंटे 2.5 घंटे लगातार उत्कृष्ट सामायिक प्रतिमा के सामने कर रहे हैं, और उसमें जो कमियां हैं वो बता रहे हैं। एक प्रतिमा में 250 नाप होती है, कोई भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी दुर्लभ सागर जी महाराज उन पूरी 250 नाप के अनुसार बनाते हैं। ये भी उनकी मास्टरी है। फिर और भी बहुत सारी कलाएं ऐसी है, आता है ना दोहा, कला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार, और एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार। तो 72 कलाओं में ऐसा लगता है कि गुणमाला जी ने 71 कलाएं पहले ही सिखा के भेज दी होगी। अब 71 के बाद में एक चाहिए थी, और उसमें ये राजी होंगे नहीं, मालूम है, क्योंकि माँ है तो माँ कैसे छोड़ देगी बेटे को। पिताजी है, माँ है, भाई है, बहन है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने सोचा कि 72 कलाएं पूरी करना है, तो 71 तो सिखा दी है घर वालों ने, लेकिन अब 72 भी कौन सिखाएगा? तो बाबा जी सिखाएंगे। तो गुरु जी के पास आ गए और 72 कलाएं उन्होंने पूरी कर ली। चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो, चाहे एक्यूप्रेशर हो, चाहे अन्य अन्य और भी बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां होती है। अभी गुरुजी ने उसी उद्देश्य को लेकर भी हम लोगों को इधर भेजा कि नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो आगे मोक्ष मार्ग में राही बढ़ता चला जाए, ऐसी भावना सबकी रहती है और रहनी भी चाहिए। इस प्रकार से उनमें टाइम तो हो रहा है, और बोलना है क्या? हम तो शाम तक बोलते जाएंगे। 4S, हम 4S भी लिखे हैं
कि सहज हैं, सरल हैं, सकारात्मक हैं और सजग हैं। वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। आप देखिए, वो प्रतिदिन एक फार्म है हम लोगों के पास में, हमसे बोला तो हम तो मटिया गए। अब कौन भरे इसको सुबह से शाम तक। उसमें कुछ नहीं था, हम लोगों की जो दिनचर्या है उसमें हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है उसको प्रतिदिन भरना है। लगभग 200 उसमें नियम है। उन 200 नियमों में आप 0 नंबर दे रहे हैं अपने आप को या 1 नंबर देना है, वो प्रतिदिन भरते हैं। और उसमें प्रायश्चित भी, भाई इतने नंबर से इतने नंबर तक आए तो ऐसा करना है, वो अपना स्वयं करते हैं। लेकिन हम तो अलाली आदमी हैं तो इसलिए नहीं भर पाते। ऐसे सजग हैं, सरल, सहज, ये आप जानते ही हैं। सकारात्मक सोच, कई उदाहरण अभी मैंने मात्र पिछले 1 महीने में देखे। 1 महीना हुआ अभी, कितना हुआ है? हाँ, 1 से ज्यादा हो गया। तो नहीं, यहां 1 महीना नहीं, वहां से जब रवाना हुए तब से। चल, तुम लोग बड़े होशियार आदमी हो। चोटा लगाने आएंगे तो जिस दिन घर से रवाना होंगे या जिस दिन सामान बांधना शुरू करेंगे उसी दिन से गिनना शुरू कर देंगे। और महाराज जी का बोले, महाराज जी जिस दिन आएंगे उस दिन से गिनना शुरू करेंगे। वो तो होशियार हो। तो 1.5-2 महीना हो गया लगभग। तो इन 2 महीने में वो इतने सकारात्मक हैं और महाराज जी भी हैं। हम दोनों को बहुत ही अच्छे से लेके चलना। और हम भले ही बोला था उस दिन, भाई जी को बताया था, तो भाई जी बोले थे अब लक्ष्मण नहीं बोलना, अब भरत बोलना। तो भरत बन तो जाए। बोले, हम बोले थे उस दिन राम के, वो राम है तो हम लक्ष्मण है, ये बोला था मैंने। अब भाई जी बोले नहीं, लक्ष्मण नहीं हो, भरत हो। तो भरत जैसा समर्पण भी तो होए। भरत, वो भरत जो राम के भैया थे, वो भरत नहीं जो बाहुबली के भाई थे, जिसने भाई पर ही चक्कर चला दिया। उस भरत की बात यहाँ नहीं हो रही। उस भरत की बात हो रही है जो भाई के लिए पाया हुआ राज्य भी लात मार के रख दिया। आप नहीं बैठेंगे तो मैं भी नहीं बैठूंगा, आप अपनी चरण पादुका दे दीजिए, वही राज करेगी। ऐसा भरत। कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, भरत घर में बैरागी, तो मैं बोलता हूं बाहुबली का भाई भरत नहीं, भरत का भाई, राम का भाई भरत। उस जैसा वैरागी जिसके पास में सब सुख है लेकिन चटाई पे सो रहा है। क्यों? मेरी भाभी, मेरा भैया दोनों जंगल में सो रहे हैं, उनके पास तो चटाई भी नहीं है, तो फिर मैं क्यों गद्दे का इस्तेमाल करूं? क्या ऐसा समर्पण अपने में आएगा? बोलो, तब ये दीक्षा दिवस मनाना सार्थक होएगा। सुबह भी बताया था 18 हुआ यह दीक्षा दिवस और 18 मुनिराज अभी वर्तमान में संघ में हैं। ऐसा आप लोगों को, और 8 और 1 9, 9 का अंक शाश्वत कहलाता है, 9 का अंक अक्षय कहलाता है। तो यह मंडी बामोरा वालों को प्राप्त हुआ और मंडी बामोरा वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं इतना बोल देता हूं तो बड़े महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं और पूरी महिला मंडल, पूरा यहाँ का पुरुष मंडल, बालक मंडल सब मेरे पीछे पीछे लग जाते हैं। इससे ज़्यादा और क्या होगा? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ, जितना काम कर पाता हूँ उतना ही करते हैं, बाकी तो बामोरा वाले अच्छे से संपन्न कर लेते हैं। बोलिए मंडी बामोरा के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक श्री चंद्र प्रभ भगवान की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, शिक्षा गुरु ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री दुर्लभ सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री संधान सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की।
जैसा पिछली बार भी संधान सागर जी के दीक्षा दिवस के दिन हमने कहा था कि दीक्षा महोत्सव जो होता है वो उसकी अनुमति आगम की आज्ञा है। क्यों? क्योंकि दीक्षित हुए जिस भावों को हम उन्हीं भावों को संजोकर उन्हीं भावों की पुनरावृत्ति हमारे अंदर स्मृति का विषय बने, यही भाव आज दीक्षा दिवस के रहते हैं। हर साधक अपने जीवन में कुछ सोच के दीक्षा लेता है कि जब हम साधक बनेंगे तो ऐसे होंगे, इस तरह की हम दुर्लभतम साधना को करेंगे और उस साधना को करते हुए कहीं उनके पैर डगमगाते हैं तो ये दीक्षा महोत्सव उन्हें याद दिला देता है कि किन भावों के साथ आप दीक्षित हुए थे। ये मूलतः एक गुरु उपकार दिवस है और भारत में एक महान आचार्य हुए हैं द्रोणाचार्य और उनके एक महान शिष्य हुए हैं एकलव्य। जब बंधा में चे थे तो उस समय पांडव पुराण का स्वाध्याय चल रहा था। उसमें एक प्रसंग हमारे जीवन में आया, उसको कुछ पंक्तियों की रचना दी है आपके सामने। एक शिष्य बड़ा अनोखा था, गुरु भी उसका चौखा था। यह कथा है एकलव्य और द्रोणाचार्य की, यह कथा है भारत के अमिट इतिहास की। राजगुरु था, राजपुत्रों को शिक्षा देता था, एक भील को कैसे स्वीकार कर सकता था। एकलव्य भील था और द्रोणाचार्य राजगुरु था, पर भील ने भी अटल इरादा ठाना था। उसने द्रोणाचार्य को ही हृदय से गुरु माना था। बना ली गुरु की प्रतिमा और वन में किया अभ्यास, अभ्यास भी ऐसा जिससे हिल गया वसुधा और आकाश। प्रतिमा को साक्षात गुरु मानकर लेता था आदेश, कहे मेरे गुरुजी भेदना है लक्ष्य का कौन सा प्रदेश। एकलव्य ने गुरु नहीं मान लिया था भगवान और स्वयं को शिष्य नहीं उसने माना भक्त समान। श्वान पर जब एकलव्य ने अचूक शब्द बेदी बाण चलाए, उसकी विद्या को देखकर अर्जुन भी आश्चर्यचकित हुए बिना रह न पाए। मुझसे भी बड़ा धनुधर है, अर्जुन को यह ज्ञान हुआ, देखकर एकलव्य की साधना आज उसे यह भान हुआ। श्वान को लेकर अर्जुन पहुंचा गुरु द्रोण के आश्रम, बताया उसने उस भील ने कैसे किया अनोखा श्रम। सुनकर उस भील का महिमा मंडन, गुरु द्रोण हुए उत्कंठित, देखने का हुआ मन। गए वहां जहां वह भील कर रहा था आयाम, देखकर गुरु को एकलव्य ने किया दंडवत प्रणाम। वह एकलव्य नहीं बल्कि एक आदर्श आचरण था, अपने आप में परोक्ष विनय का अनूठा उदाहरण था। गुरु के सामने तो सभी आदर से शीश झुकाते हैं, पर क्या गुरु के परोक्ष में वैसे ही विनय कर पाते हैं? उसके समर्पण को देखकर द्रोणाचार्य हुए विचार करने पर मजबूर। यह बात सामान्य नहीं, दुनिया इसे जाने आज ये है जरूर। इस भील को भी शिष्य बनाना है और अर्जुन को दिया हुआ वचन भी निभाना है। द्रोणाचार्य ने निकाला ऐसा कठोर समाधान जिसे सुन कांप गई धरती और पिघल गया आसमान। एकलव्य, कहा उन्होंने, एकलव्य गुरु मानते हो मुझे, गुरु दक्षिणा दो, मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दो। एकलव्य केवल इतना जानता था, गुरु वचन प्रमाण होते हैं, उनके सामने प्राण भी जीर्ण तृण समान होते हैं। जिन चरणों में शीश समर्पित होना था वहां मांगा आपने मात्र अंगूठा, तुरंत निकाल कृपाण कर दिया उसने कार्य बहुत बड़ा अनूठा। कौरव पांडवों ने पढ़ी थी गुरु द्रोण से कई कक्षा, पर आज उन्होंने ग्रहण की समर्पण की जीवंत शिक्षा। गुरु को तो सभी मानते हैं, पर विरले ही गुरु की आज्ञा को मान पाते हैं। जो गुरु की आज्ञा को मान जाते हैं वे एकलव्य की तरह जग में पूजे जाते हैं। पूरे संसार ने धिक्कारा, द्रोणाचार्य तूने यह क्या अधम कृत्य कर डाला। कह न सके कौरव पांडव कुछ भी, पर उन्होंने भी गुरु द्रोण पर संशय कर डाला। आप भक्ति करते हैं, शाम को सुबह एक पंक्ति पढ़ते हैं, शिष्यानुग्रह कुशले, उसी को यहाँ पे भी लिखा है,
शिष्यों पर अनुग्रह करने में कुशल होते हैं। गुरु शिष्य पर अनुग्रह करने में कुशल होते हैं। उनका चिंतन हमारी सोच से परे होते हैं। द्रोणाचार्य जानते थे ये भील है, यूं ही वन में इसका जीवन निकल जाएगा, कोई भी इसके विनयपूर्ण समर्पण को नहीं जान पाएगा। राजपुत्रों का तो इतिहास संरक्षित हो जाता है, पर इस तरह के अनूठे इतिहास को कोई नहीं जान पाता है। गुरु द्रोण स्वयं को तो बदनाम कर गए, पर एकलव्य का इतिहास में अमिट नाम कर गए। आज इतिहास एकलव्य को जान रहा है, मान रहा है, पर क्या कोई द्रोणाचार्य की समझ को समझ पा रहा है? अंतिम पंक्ति है, गुरु को समझ पाना खेल नहीं होता, गुरु जैसा इस दुनिया में कोई नहीं होता। क्या कभी हमने द्रोणाचार्य के चिंतन को समझा था? किस भावों को लेके उन्होंने उस एकलव्य को अपना शिष्य बनाया? कौरव पांडवों के सामने उन्होंने उसको दीक्षित शिक्षित कर दिया, उनकी उपस्थिति में वो समझ ही नहीं पाई। इतना समर्पण भाव था एकलव्य का, कह देते मुख से कल से अभ्यास मत करना, पर उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा इससे कुछ ऐसा समर्पण करवाया जाए कि इसके समर्पण को युगों युगांतर तक याद रखें। आज एकलव्य को आप कैसे जानते हैं? उसके समर्पण की बदौलत। तो समर्पण करवाया किसने? उस द्रोणाचार्य ने, उन आचार्य ने। तो आज ये मुख्यतः जो दिवस है, ये आचार्य श्री के प्रति हमारा समर्पण भाव रहना था। आज जो हमें पहचान दी, हमारी पहचान किससे है? आचार्य श्री से। आज हमें क्यों पूछ रहे हैं आप लोग? क्योंकि हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं। ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि वे एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने आज ऐसा अमिट इतिहास लिख दिया जो युगों युगांतर तक सिर्फ आपके मुख में रहेगा, या आपके आने वाली पीढ़ी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उस इतिहास को कहेंगे कि हाँ, हमने अपने जीवन में उन आचार्य को देखा है। जैसे शांति सागर जी महाराज चारित्र चक्रवर्ती, उनके विषय में जो लोग कहते हैं कि हाँ, उन्हें हमने प्रत्यक्ष देखा है कि ऐसे थे वे वीर सिंहवृत्ति के पालक आचार्य शांति सागर जी, और ऐसे ही वीर धीर आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर जी महामुनिराज। और जब उनकी शिष्य परंपरा निकलेगी तो यदवा तदवा नहीं निकलेगी। आज आप देखते हैं निर्यापक मुनिषि समय सागर जी महाराज, निर्यापक मुनिषि योग सागर जी महाराज, निर्यापक मुनिषि नियम सागर जी महाराज, और निर्यापक मुनिषि समय सुधा सागर जी महाराज। और उसके बाद उसी शिष्य परंपरा में निकले हुए कई मुनिराज। उसमें आज के दिवस 25 दीक्षाएं हुई, 25 युवा ब्रह्मचारी आप देखेंगे। उसमें एक इंदौर के भी नगर गौरव पूज्य मुनिषि समाधिस्थ धीर सागर जी महाराज, और उसी क्रम में वीर सागर जी को आदि लेके सहस्त्रादि तक आज जो 25 दीक्षाएं हुई थी, उन युवा दीक्षार्थियों को गुरुदेव ने दिगंबरत्व का ऐसा चोला पहनाया, उन्हें भी उन्होंने सिंहवृत्ति करना सिखा दिया। आज हमारी सबकी जो चर्या आप देख रहे हैं, इस चर्या में कौन योगदान है? तो परोक्ष में हमारे आचार्य महाराज का योगदान है। उन्हीं के संस्कार है कि उन संस्कारों को फलीभूत करते हुए हम इस मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ हुए और अनवरत रूप से इस मोक्ष मार्ग का पालन करते जा रहे हैं। जो उनकी नियमावली है, आज जो गुरुदेव ने हमको करके दिखाई, जो चर्या के विषय में हम सुनते हैं कि हाँ, गुरुदेव ने ऐसी विषम परिस्थितियों में हम कहीं पे निकले तो उन्होंने बताया कि आचार्य महाराज ये तो आज पक्के संत सदन हैं, गुरुदेव ने यहाँ मट्टी के मकानों में भी साधना की है। सोच के बड़ा तंग रहेगा कि ठंड शीतकालीन वाचना इसी जगह गुरुदेव ने मट्टी के मकानों में निकाली। जब पूज्य मुनिषि समय सागर जी के साथ थे, उन्होंने भी कई ऐसे पुराने प्रसंग सुनाते थे। उस समय अंतरंग से एक ही आवाज़ निकलती थी कि हम भी इस जो दुर्लभतम साधना है उसको भी अपने जीवन में कभी ना कभी उतार पाएँ, जितना भी अंश में हम उतार पाएँ। ये आवश्यक नहीं कि हम अपने जीवन में कितना उतार पा रहे हैं, लेकिन ये आवश्यक कि हम उसकी ओर ध्यान तो दें, उसको अनुपालन करने में अपना उपयोग लगाएं।
क्योंकि उपयोग महत्वपूर्ण है। आचार्यों ने कहा लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। और आज क्योंकि हमारे बीच में बड़े महाराज पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी भी उसी क्रम में दीक्षित हुए थे, तो आचार्य संबंधपद महाराज ने एक कारिका दी है, विषयाशा विषातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। हे तपस्वी, तू प्रशंसा के योग्य है। हम उनकी क्यों प्रशंसा करें? क्यों पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी ने दुर्लभ सागर जी की प्रशंसा की? क्योंकि विषयाशा वशातीतो, जो पंचेंद्रियों के विषयों की आशा से भी रहित हैं। और कहते हैं वे साधक निरारंभो परिग्रह, निरारंभ आरंभ से रहित और परिग्रह से रहित। परिग्रह मात्र जो बाह्य परिग्रह उसका नहीं, जो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। बाह्य परिग्रह तो कितने हैं? मात्र 10 प्रकार के हैं, लेकिन अंतरंग परिग्रह जो 14 प्रकार के हैं, उन परिग्रह को भी त्याग कर विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह। और कहते हैं वे साधक तो ज्ञान ध्यान तपोरक्त के किस में लीन है? वो मात्र ज्ञान में, ध्यान में और तप में लीन है। और ऐसे वे शास्त्र प्रशंसा के योग्य हैं। क्योंकि आज थोड़ा हमारा सर में दर्द ज़्यादा हो रहा है, सोचा था बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन उतना हम अभी नहीं कह पा रहे। कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, मुझे अभी सोना नहीं, अपनी आत्मा में खोना है। प्रतिपल संयम के नए नए बीज बोना है। अर्थात सोना प्रमाद का प्रतीक है। जो 14 गुणस्थान की आचार्य ने विवक्षा की है, इसमें प्रमत्त के कितने गुणस्थान है भाई जी? तो 6 गुणस्थान, पहले से जो 6ठा गुणस्थान तक है। पंथ जो प्रमत्त है वो अंत दीपक है, मतलब पहले से जो 6ठा गुणस्थान है वहाँ तक वो लोग जो साधक है उस साधना में स्थित वो प्रमत्त कहलाएंगे। और जो 7वें से जो 14वें गुणस्थान तक गुणस्थान है वे 8 गुणस्थान किसके कहलाएंगे? अप्रमत्त। तो सोना प्रमाद का प्रतीक है और आत्मा में खोना अप्रमत्त अवस्था का प्रतीक है। मुझे अभी सोना नहीं, यानी प्रमत्त से अब यात्रा कहाँ की ओर होगी? अप्रमत्त की ओर। मुझे अभी सोना नहीं, अपनी आत्मा में खोना है। और आत्मा में कैसे खोएंगे? तो प्रतिपल संयम के नए नए बीज बोना है। इनके माध्यम से हम अपनी आत्मा के उन गुणस्थानों को स्पर्शित करेंगे जो हमारे अंदर उन संस्कारों को वृद्धिंगत करेगा। एक और कविता, क्योंकि हम छुपे हुए कविते हैं, कभी कभी लिख लेते हैं। बहुत दिनों से महाराज जी सुख और दुख की चर्चा कर रहे हैं, एक और सुन लीजिए आप। सुख और दुख आखिरकार है क्या? प्रश्न खड़ा होता है सुख और दुख पे, आखिरकार है क्या? तो आचार्य कहते हैं इंद्रियों का माया जाल या मन का भ्रम जाल। क्या है सुख? इंद्रियों का माया जाल, जिसे हम सुख मानते हुए सुख नहीं, सुखाभास है। और ये मात हमारे मन का भ्रम जाल है। सुख और दुख आखिरकार है क्या? इंद्रियों का माया जाल या फिर मन का भ्रम जाल, या इसके आगे भी है कुछ? हम प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। मतलब जन्म जरा और मृत्यु रूपी दुख को तो आज तक भोगते आए हैं। आज तक हम किसकी ढुलाई कर रहे हैं? तो उस जन्म जरा और मृत्यु रूपी दुख की आज तक हम ढुलाई कर रहे हैं। और ना जाने कब तक चलेगी यह ढुलाई। बहुत हुआ, अंतरंग से एक आवाज आई और यात्रा शुरू हुई निश्रेयस की। निश्रेयस अर्थात मोक्ष। क्योंकि सुख 2 ही तरह के, एक परंपरा से निर्वाण जिसे हम स्वर्ग सुख कहते हैं, और एक साक्षात निर्वाण हम जिसे निश्रेयस अर्थात मोक्ष सुख कहते हैं। इसे अभ्युदय अर्थात स्वर्ग और निश्रेयस अर्थात मोक्ष सुख की आचार्य ने चर्चा ग्रंथों के माध्यम से की है। वो एक कविता के माध्यम से आपके सामने रखी थी। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, शिक्षा गुरु ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्री समय सागर जी महामुनिराज की।